अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संध्या का समय है, सब शांत होता चला जाएगा और फिर रात होगी, जो सब सुप्त अवस्था में चला जाएगा और उसके बाद फिर प्रभात होगी और फिर ये सब दौड़ने भागने क्रिया करने लगेगा। समय के ही तीन विभाग, एक जड़, दूसरा चेतन और तीसरा चैतन्य। तो जड़ और चेतन इसका जब बोध हो जाता है वही मनुष्य चेतन हो जाता है, यानी द्वैत का समारोप हो जाता है, द्वैत का समापन हो जाता है। और इसीलिए ये क्षर अक्षर, साकार निराकार, सगुण निर्गुण इत्यादि जो दो भाव अज्ञानवश तत्व दर्शन के द्वारा विश्वरूप का परिचय प्राप्त न करने की वजह से ये द्वैत उपस्थित रहता है। और जब तक द्वैत रहता है तब तक स्थायी और अखंड शांति नहीं प्राप्त हो सकती। अब इस अनुभव तक पहुंचने के लिए हमें सर्वप्रथम आत्म संयम से शुरुआत करनी होगी। आत्म संयम के अनंतर हमें अपनी वृत्तियों का परिशीलन करना होगा, निरीक्षण करना होगा, परीक्षण करना होगा, कहाँ क्या बदलाव करने होंगे जिससे कि हम अपने वर्ण के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा कर सकें, इसका आकलन करना और अंततः प्राप्त साधनों के द्वारा अपने स्ववर्ण को पहचान कर अपने वर्ण के स्व कर्तव्य में लग जाना ही इस जीवन का सार्थक है, ऐसा निश्चित लगता है। और कदम कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमने अच्छाई के ही मार्ग से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। बुराई के मार्ग पर क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि बुराई के मार्ग पर जाने से और अधिक बुराई के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। और जब हमें किसी भी वृत्ति वर्तन की आदत हो जाती है तो फिर वो उसी दिशा में मनुष्य आगे बढ़ता रहता है। ये तो व्यावहारिक बात हो गई। लेकिन जब सद्गुरु के द्वारा हमें इस पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का साक्षात दर्शन हो जाता है, उसके उपरांत तो संशय, भ्रम, अज्ञान, अंधविश्वास इनका कोई स्थान ही नहीं बचता। और यही प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जिससे हम वसुधैव कुटुंबकम से आरंभ करके सर्वम खलविदम ब्रह्म तक अपनी समझ को ले जाएंगे और आनंद प्राप्त करते हुए आनंद ही प्रसारित और प्रचारित करते रहेंगे। सद्गुरु का कार्य है, हम लाभान्वित हुए तो अन्य मित्र भी लाभान्वित हो, इस सद्भावना के साथ ये सारा कार्य चल रहा है। आपके आशीर्वाद, प्रेम, मार्गदर्शन और सदिच्छा, शुभेच्छा और शुभकामनाओं का सदैव हम स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि वे अध्यात्म विज्ञान को जन जन तक पहुंचाकर ये जो कलियुगीय तमोगुणात्मक दृश्य दिख रहा है, इसमें हम सत्वगुणात्मक और सहजीवन को उपयुक्त ऐसा कुछ निश्चित बोल सकेंगे।
तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति। विशेष देखने में बात ये आती है कि हम पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, धन से हम बहुत कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुभव ये धन से या सिफारिश से नहीं आते। उसके लिए स्वयं को घिसना पड़ता है, और जो घिसता है वही अनुभव बताता है। वो अनुभव लेने के लिए उसे किन परिस्थितियों से निकलना पड़ा, उसकी क्या यानी उस समय के परिमाण थे, उसकी वृत्ति और उसका ज्ञान, उसके कर्म, इसका विचार यदि किया जाए तो अनुभवी पुरुष के जो वाक्य होते हैं वो परिणाम कारक होते हैं। और ऐसा निर्दोष तो इस विश्व में कोई नहीं है। यहाँ दोष केवल हमको ही दिखता है और हम उसे दोष नहीं मानते, दूसरों के दोष हमें दोष लगते हैं, और यही हमारी और अनुभव की कुत्ती हो जाती है। अनुभव और हम बिछड़ जाते हैं। तो मित्रों, अनुभव लेंगे, अनुभव बांटेंगे, ताकि हमें जो ठोकर लगी वो हमारे प्रिय मित्रों को, हमारे आप्तजनों को, या ये कहें कि हमारे आत्म रूपों को उससे सुरक्षा मिल सके।